शांति। आज 19 अप्रैल 2020 रिवाइज मुरली है 30 दिसंबर 1985। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। इस रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। रूहों का मिलन बाबा कहते ये क्या है? विचित्र मिलन। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि संगम पर ही ये रूहानी मिलन होता है। इसलिए बाबा कहते संगम युग को ये वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। इस रूहानी मेले को देख बाबा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है। क्योंकि बाबा कहते क्योंकि सभी लोग राज विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में ऐसी आत्माओं को ही विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? बाबा पूछते कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है। आपने बाप को और स्वयं को पहचाना, ऐसी विशेषता बाबा कहते आप ब्राह्मण बच्चों में है। वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हो। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, बाबा कहते जो दुनिया में आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती है। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो? बाबा पूछते कि तुम ऐसी विशेष आत्मा बन गए, तो बाबा कहते ऐसा अनुभव करते हो।
ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो बाबा कहते वो मानेंगे, आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। कौन सी आत्माएं प्रिय है? दिल के स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुवन निवासी बनाता है। कहां कहां से आते हैं बाबा के पास और क्या कहलाते हो? मधुवन निवासी। दिलाराम बाप को पसंद ही है दिल का स्नेह। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा, भगवान आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? बाबा पूछते क्या निकलता है आपके दिल से, मुख से? कि पा लिया, आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिमान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। बाबा कहते दुनिया वाले जो कि है बुद्धिमान, वो क्या कर रहे हैं? अभी तक भगवान को परख रहे हैं। इसलिए ही कहा गया भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ना, बाबा कहते पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। जो ऐसे भोलानाथ बाप को पहचान लिया तो ये विशेषता ने आपको विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। बाबा कहते और आत्माएं जो है उन पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की आत्माओं को जो भी है, बाबा कहते सब है तो अपना परिवार, तो परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो। बाबा पूछते ऐसे तो नहीं अपनी प्रवृत्ति में ही बिजी हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि आप बेहद की स्टेज पर स्थित हो और आपका क्या कार्य है? बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ये सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं। बाबा कहते विशाल प्रोग्राम बनाए। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारी की है। विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारी।
बाबा कहते यार यही सोचते हो कि भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारी की है, माना जो सेवा मिलेगी कर लेंगे। इसको ही विशाल तैयारी कहा जाता है क्या? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी है। जो ड्यूटी मिली वो तो आज्ञाकारी बनने की निशानी, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है, तो बाबा ने टेंशन दिलाया, विशालता की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। जो भी सेवा मिली है उसमें नवीनता लाना, चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो हर 1 वर्ष पहले किया, बाबा कहते नवीनता अर्थात जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। बाप की और परिवार की समीपता का अनुभव मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं? सभी का कार्य है ना। हर एक को सोचना है, तब बाबा ने फिर ध्यान खिंचवाया, हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य को संपन्न करना होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? तो बाबा कहते हैं निमित्त सबको बनना है। किस बात में? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। बाबा कहते कहाँ भी बैठे हैं, दूर बैठे भी, लेकिन जहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है उसके प्रति हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के VIP अगर स्वयं नहीं पहुंचते हैं तो शुभ कामनाएं भेजते हैं ना, हमारे इस कार्य के प्रति ये शुभ कामना है। बाबा कहते जैसे वह अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, तो आप उन्हों से कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना
उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। ये कंगन बांधना चाहिए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, फलानी जगह नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो, जहां भी बैठे हैं, लेकिन सभी इस विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से बाबा कहते जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? बाबा पूछते क्या नहीं बन सकते सहयोगी? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेगा, कोई मनसा सेवा से निमित्त बनेगा। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन हो, 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को, तब बाबा ने ध्यान खिंचवाया, जितने भी दिन प्रोग्राम चलता, जो भी, इतने ही दिन हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव नहीं, बाबा कहते इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिले, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं, ना उम्मीद आत्माएं, उन्हें भी, जो ना उम्मीद आत्माएं, बाबा कहते उन्हों को भी श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड करने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बिता जाता है। करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। लाएंगे अच्छा कोई, फिर बाबा कहते अंत में कहते जो मिला उसको ले आए।
संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा? क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। बाबा कहते मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। जो स्नेह वश होगा वह भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? बाबा कहते अपने से पूछो, हम कैसे थे? बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। आप शुभ भावना रखो। अच्छा, अपने घर में आए हो, यह तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है। जितनी संख्या उतना ही बंटता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना। तो बाबा कहते महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा कर लेंगे। नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हो। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो आप सबको, बाबा कहते हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो, जो वे ये समझे कि ये फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जॉन नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं? फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को
सदा बेहद की सेवा में बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। सलाह। कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती है। तो आप कुमारियां जो चाहे कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है? बाबा पूछते हैं कि इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है? लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना है। सदा विशेषता ये दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने आओ वह आपकी जीवन से पढ़े। भले कम बोलो लेकिन आपके जीवन से वह पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं। मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं हैं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। अपने जीवन द्वारा औरों को बाप जैसा बनाना, यानी बाबा का बना देना। तो जीवन का पाठ पढ़े। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखना चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? टीवी सुनने से देखना पसंद करते हैं। बाबा कहते जरूर टीवी पसंद करेंगे, तो सुनने से देखना पसंद करते हैं। तो आपके जीवन में भी देखना चाहते हैं, आपके जीवन को पढ़ना चाहते हैं। कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, तो वह जीवन देखना चाहते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है?
उसको तो जानती हो ना, संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं। तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? बाबा पूछते क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? सेवा भी करें और टोकरी भी उठाएं? तो बाबा कहते क्या टोकरी उठाएंगी? तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है। अच्छा, अब है आज का वरदान। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक, अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव करेंगे। बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। कब? जब बालक और मालिक दोनों की समानता। तो वरदान था आज का, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अब है सूचना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास व अनुभव करें कि मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। तो इस अभ्यास में स्वमान के साथ सायं 6:30 से 7:30 सभी बाबा की याद में बैठेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद में। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है। सब कुछ उसी पे करके हवाले, सब कुछ उसी पे करके हवाले, सब कुछ उसी पे निसार है। मन में बसा है बाबा